Hello everyone, my name is Aditya Tiwari. In this video, I'm going to teach you about the risk management. One of the most important thing that you have to do in trading. Before taking trades, you have to calculate that how much quantity you have to buy, what is your stop point, how much capital do you have, so how much you are going to risk of your capital. You should be clear about that. So in this video I'm going to teach you about the risk मैनेजमेंट. एवरीथिंग, हर चीज़ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, हर चीज़ आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा. और इस वीडियो के बाद रिस्क मैनेजमेंट को लेके आपको कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा. समझो, आज मैं आपको एक सिस्टम देने वाला हूं जिसमें आपको बस नंबर्स को फिल करना है और आपको ये पता चल जाएगा कि आपका रिस्क कितना है, आपको कितना स्टॉप लॉस, कितना स्टॉप पॉइंट है आपका, क्या क्वांटिटी आपको बाय करना है या फिर सेल करना है. ये सब चीज़ें इजीली आपको पता चल जाएगा. ठीक है ना. सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मैंने लिख रखा है. लेट्स सपोज आपका कैपिटल 2 लाख रुपए का है. तो आप यहां पर देखो, ये दूसरा पॉइंट यहां पे जो मैंने लिखा है, डोंट रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड. आपको एक सिंगल ट्रेड में 2% से ज्यादा रिस्क नहीं करना है अपने कैपिटल का. 2% से कम करना है या ज्यादा से ज्यादा किए तो 2%. लेट्स सपोज हम मैक्सिमम करते हैं 2%. तो 2 लाख का 2% कितना होता है? 2 लाख का 2% होता है 4,000 रुपया. क्लियर. तो आप यहां पर रिस्क में डाल दीजिए 4,000 रुपए. डल गया. रिस्क में आपने 4,000 डाला और आपने एंटर पे क्लिक मारा. ठीक. अब देखो, आपका रिस्क तो डिफाइन कर दिया आपने कि मैं 4,000 से ज्यादा लॉस नहीं करना चाहता हूं, बस ये मेरा एग्जिट पॉइंट होगा. अगर इतना लॉस आया तो मैं बाहर हो जाऊंगा ट्रेड से. ये आपने क्लियर कह दिया. नाउ अब आप आइए, लेट्स सपोज आप रिलायंस में ट्रेड कर रहे हैं और आज रिलायंस आपको लग रहा है कि ये नीचे जाएगा. तो अगर कोई प्राइस इंट्राडे पे नीचे जाता है तो हम उसे शॉर्ट करते हैं, यानी पहले उसे बेचेंगे बाद में खरीदेंगे. तो पहले बेचेंगे. लेट्स सपोज रिलायंस को आपने शॉर्ट किया 2130 पे. आपने रिलायंस को शॉर्ट कर दिया कितने पे? 2130 पे. क्लियर. अब आप बताइए कि आपका स्टॉप लॉस एरिया कौन सा है. तो आप डिसाइड करते हैं कि मैं 2141 2141 स्टॉप लॉस रखूंगा. यानी देखो, आपने 2130 पे शॉर्ट करा है, तो आप क्या कर रहे हो कि प्राइस कम होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, तो स्टॉप लॉस आपका ऊपर रहेगा ना. 2141 पे आपने अपना स्टॉप लॉस रखा. डन. एंटर मारा. तो आपको यहां पे दिख रहा है कि आपका स्टॉप पॉइंट कितने का है? 11 पॉइंट्स का है. यानी जहां पे आपने शॉर्ट करा है वहां से जहां पे आपने स्टॉप लॉस रखा है उसके बीच की दूरी है 11 पॉइंट्स की. आपका रिस्क था 4,000 का, तो आपको 3 क्वांटिटीज शॉर्ट करना है. क्लियर. आपको क्लियर पता चल गया कि आपको कितना क्वांटिटी शॉर्ट करना है, और इसमें आपको केवल 2 मिनट लगेगा. जैसे कि आपका ट्रेड आने वाला है और आपने शॉर्ट कर दिया 2121 पे, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो है 2130 पे. ठीक है. डन करेंगे. आपको 444 क्वांटिटी शॉर्ट करना है. अब जैसे कि आप बाय करना चाहते हो रिलायंस को आपने 2000 पे बाय किया, यानी लॉन्ग जाना चाहते हो आप, और आपने स्टॉप लॉस रख दिया 1997. तो आपको 1333 क्वांटिटी बाय करना है. ठीक है. रिस्क आपका 4,000 है. तो अब जैसे ही आप अपना रिस्क बदलोगे, लेट्स सपोज आपको लग रहा है कि नहीं यार, मार्केट बहुत कम चांस है मेरे डायरेक्शन में जाने का, तो आप अपने रिस्क को कम करना चाहते हो, तो आप 1,000 का रिस्क लेते हो, तो आपको केवल 303 क्वांटिटी बाय करना है. क्लियर है. आपको बस क्वांटिटी एंटर करना है, बाकी काम सिस्टम खुद बता देगा. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और यहां पर आप एक चीज देखो, यहां पर मैंने लिखा है रिस्क मैनेजमेंट इज द की टू बी प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग टर्म. अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है लंबे टाइम में, तो आपका केवल और केवल रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा. रिस्क मैनेजमेंट, इस पे अगर आपने कमांड कर लिया, अगर इस पे आपने अपना हाथ बिठा लिया,
अगर आप अपने इमोशंस में बह के और बहुत बड़ा रिस्क ले लिए तो हो सकता है आप बाहर हो जाओ ट्रेडिंग से, बट ये रिस्क मैनेजमेंट आपको क्लियरली बताएगा कि कैपिटल प्रोटेक्शन इज योर प्रायोरिटी। आपको कैपिटल बचाना है, बिकॉज कैपिटल इज योर लाइफ लाइन। अगर आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा, यू आर नॉट बी एबल टू ट्रेड इन द मार्केट। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक चीज बता दिया कि रिस्क मैनेजमेंट की है प्रॉफिटेबल होने का लॉन्ग टर्म में, ये आप समझ लो। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है और रेगुलर लंबे टाइम में कमाना है और आपको ट्रेडर बनना है, आपको सक्सेसफुल होना है, तो आप समझ लो कि आपको रिस्क मैनेजमेंट हर ट्रेड लेने से पहले फॉलो करना होगा, कम से कम रिस्क लेना होगा। और दूसरा है आपको कि डोंट रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। समझ लो, दिमाग के अंदर बिठा लो कि 2% से ज़्यादा कभी रिस्क नहीं करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास आपका कैपिटल है 4 लाख रुपए, ठीक। आप कह रहे हो कि मेरे पास 4 लाख रुपए है, तो 4 लाख का 2% कितना हो जाएगा बताओ। 4 लाख का 1% होगा 4,000, तो 2% होगा 8,000। तो आप कितना रिस्क लेने को तैयार हो? 8,000 का। अगर आपका बाई प्राइस है, मान लो आप बाय करते हो टाटा स्टील को 120 पे और स्टॉप लॉस रखते हो आप 108 पे, तो आपको 666 क्वांटिटी टाटा स्टील का खरीदना होगा। और आपका जो स्टॉप लॉस पॉइंट है वो 12 पॉइंट्स का है, ठीक है। ये 108 आपका स्टॉप लॉस एरिया है, इस पे आपने बाय करा। लेट्स सपोज आप शॉर्ट करना चाहते हो, किसको? आप शॉर्ट करना चाहते हो दीपक नाइट्रेट को 2152 पे। 2152 पे आपने शॉर्ट करा और आप स्टॉप लॉस रखते हो 2160 पे, ठीक है। तो आपका जो स्टॉप पॉइंट है वो 8 रुपीज़ का है, 8,000 का आप रिस्क ले रहे हो, तो आपको 1,000 क्वांटिटी शॉर्ट करना है। क्लियर? अब देखो इस सिस्टम को आपको बनाना कैसे है। इस सिस्टम को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप आओ, क्लियर देखो। यहाँ पे तो आप केवल नंबर पुट करोगे। आपको यहाँ पे शॉर्ट अगर कर रहे हो तो वो नंबर डालो, और अगर बाय कर रहे हो तो वो नंबर डालो, कितने पे बाय कर रहे हो, कितने पे शॉर्ट कर रहे हो। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस एरिया डाल दो, यहाँ पे आपका स्टॉप पॉइंट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ देखो, आपको दिख रहा होगा D8 माइनस D9, पहले इक्वल्स टू D8 माइनस D9। D8 क्या है? ये है D8 माइनस D9, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐसे करना है, जैसे मान लो कैंसिल करा आपने, इक्वल्स टू लिखा, D8 पे क्लिक मारा, ठीक, माइनस D9 पे क्लिक मारा और आपने ऐसे कर दिया, एंटर मार दिया, तो आपका ये सिस्टम सेव हो गया, ठीक है। एक सिस्टम क्रिएट हो गया कि D8 माइनस D9 हो गया, आपका ये फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पे एंट्री करो आप, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है। यहाँ पर रिस्क डिफाइन कर दो, यहाँ पे कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको रिस्क लिखना है कितना है आपका। अब आते हैं क्वांटिटी पे, तो क्वांटिटी पे आप क्लिक मारो तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है D11 डिवाइडेड बाई D10, ठीक है। अब मान लो इसको भी मैं कैंसिल मारता हूँ, इक्वल्स टू लिखो आप, पहले इक्वल्स टू लिखे, रिस्क आपका कितना है 8,000 का, तो 8,000 पे क्लिक मारो, ठीक है। D11 पे क्लिक मार दिया हमने, डिवाइडेड बाई स्टॉप पॉइंट, इस पे क्लिक मार दिया, D11 डिवाइडेड बाई D10 और इक्वल्स टू मार दिया। बस आपका सिस्टम बन चुका है। अब कितना भी पॉइंट डालो, यहाँ पे मान लो मैं 10 डालता हूँ और यहाँ पे मान लो मैं 8 डालता हूँ, तो मेरे को 4,000 क्वांटिटी खरीदना है। अगर मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, मान लो मैं 1,000 पे शॉर्ट करता हूँ और 1,1,0,0 पे मेरा स्टॉप लॉस रहता है, तो मुझे 80 क्वांटिटी शॉर्ट करना है। माइनस में आ रहा है यानी शॉर्ट करना है, ठीक है। माइनस में आ रहा है यानी शॉर्ट कर रहे हो आप। देखो यहाँ पे जैसे कि अगर आप 1 पे बाय करते हो और 100 पे क्वांटिटी 1,000 पे अपना स्टॉप लॉस रखते हो, तो पॉजिटिव में आ रहे हैं यानी आप बाय कर रहे हो। और यही अगर आपका 1,2,0,0 पे आप शॉर्ट कर रहे हो, 1,2,1,0 पे अगर आपका स्टॉप लॉस है, तो देखो 800 क्वांटिटी आपको शॉर्ट करना है। माइनस में आ गया, माइनस में आ रहा है तो शॉर्ट करना है, और अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो आपको बाय करना है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सिस्टम है जिसका आप यूज़ करके आप इजीली ट्रेड लेने से पहले डिफाइन कर सकते हो। जैसे इंट्राडे में बहुत जल्दी आपको ट्रेड लेना पड़ जाता है,
यानी अगर आप जल्दी और क्विक ट्रेड नहीं लोगे, सही टाइम पे ट्रेड नहीं लोगे, तो वो ट्रेड निकल जाएगा। इसीलिए आपको जल्दी से आना है, अपना क्वांटिटी यहाँ पे डालना है, ये सब डालना है, आपको पता चल जाएगा इतना शॉर्ट करना है, शॉर्ट करो, बाय करना है, बाय करो, आपका ईजी तरीके से मैनेज हो जाएगा। तो ये एक सिस्टम है जिसका आप यूज़ करके रिस्क को मैनेज कर सकते हैं ट्रेडिंग में। तो प्लीज़ गाइज, आशा करता हूँ आप इसको समझेंगे, आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। कैपिटल डिफाइन करो कितना है आपका, 2% से ज़्यादा रिस्क मत करना, कभी भी क्लियर कर लो। और रिस्क मैनेजमेंट ही वो की है जो उस ताला को खोलेगा जिसके आगे आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। केवल 2% से कम ही आपको रिस्क करना है और आप ये सिस्टम क्रिएट कर लो। बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पे, स्टॉप पॉइंट पे फॉर्मूला लगाना है और आपको क्वांटिटी पे फॉर्मूला लगाना है, बाकी बस ऐसे करके क्रिएट कर लो। सो कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ योर प्रायोरिटी, इसको दिमाग में बिठा लो, कैपिटल बचा के रखो। आशा करता हूँ ये रिस्क मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक मैं आपको इजीली समझा पाया और ये सिस्टम आपको हेल्प करेगा। अगर आपको ये सिस्टम खुद से बनाने नहीं आ रहा है तो आप मुझे अपना मेल आईडी कमेंट में लिख कर दे दें, मैं आपके मेल आईडी पे इस एक्सेल सीट को फॉरवर्ड कर दूंगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट so that I can make more better content in the near future. Bye.